दोस्तों, मैं जो आपको ये आज बताने जा रहा हूँ ना, ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है जो आपने आज तक सुनी होंगी। ये वैसी कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है, ना ये किसी किताब की कहानी है। एक्चुअली ये मेरी एक पर्सनल सोच है, थॉट है मेरा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप में से कई सारे लोग मेरी इस सोच या थॉट से अपने आप को रिलेट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ सोच नहीं है, ये मन की गहराई से निकले हुए मेरे विचार हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो सोच है ना, ये समय से रिलेटेड है, हमारे जीवन चक्र से, हमारे समय चक्र से, उससे रिलेटेड है। ये हर एक आप में से कई सारे लोगों की सोच होगी ये, लेकिन मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी गहराई से बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या, हम ये जो समय को 3 चरण में जानते हैं। एक जो हम आज जी रहे हैं, मतलब प्रेजेंट, और जो बीत चुका है, मतलब पास्ट, और जो आने वाला है, फ्यूचर। इसी रूप में हम जानते हैं। मैं आपको इन्हीं तीनों रूपों की जानकारी अपने सोच के अनुसार आपको दूंगा, आपसे शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने समय को जितना समझा है, एक्चुअली वो उससे ज़्यादा डीप है, गहरा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। समय, हमें ये लगता है कि जैसे इस दुनिया से जो लोग चले जाते हैं, जो हमारे बीच में अब नहीं हैं, हमारे रिलेटिव हैं, हमारे संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं, परिवार के लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं शारीरिक रूप से, तो हमें ये लगता है, हम ये सोचते हैं कभी कभी, ये लोग जाते कहाँ हैं। तो ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे चले जाते हैं। एक्चुअली ये समय चक्र में घूम रहे हैं, सारे लोग यही हैं, लेकिन इनका जो टाइम फ्रेम है ना, वो फिक्स है। हर एक किरदार की टाइम फिक्स है। और ये जो समय चक्र की जो ट्रेन है ना, आप एक ऐसा समझ लीजिए कि जैसे समय की एक बहुत बड़ी ट्रेन चल रही है, ट्रेन या वैन कह लीजिए, जो भी है, ट्रेन चल रही है। मान लीजिए बहुत बड़ी ट्रेन है जो समय में अपनी गति के अनुसार चल रही है वो। तो हमें उस ट्रेन में सारे जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म शरीर जो हैं, वो बैठे हुए हैं, वो उसमें हैं, सवार हैं, और वो अपने समय के हिसाब से समय की ट्रेन में चल रहे हैं वो। अब जैसे एक निर्देशक के तौर पे, जैसे एक डायरेक्टर होता है ना, तो ऐसे ही प्रकृति एक डायरेक्टर के तौर पे हर एक सूक्ष्म शरीर को एक किरदार अदा करने के लिए उसके टाइम फ्रेम में उसको वहां पे छोड़ देती है, जिसको हम जीव का जन्म लेना कहते हैं। और उसके जो किरदार का शरीर है, तो आप ये मान लीजिए कि उसके कपड़े या उसका मेकअप उसको इसी टाइम फ्रेम में मिलता है। जब वो उस ट्रेन से उतर जाता है अपने किरदार को अदा करने के लिए, अपने रोल को अदा करने के लिए, उसी टाइम फ्रेम में उसको ये शरीर मिलता है, कपड़े रूपी समझ लीजिए आप, मेकअप के रूप में, जिसके साथ वो ये किरदार को अदा करेगा। उसका एक टाइम फिक्स है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि किसी दीपक को दिल्ली में जन्म लेना है सन 2000 में, तो वो समय रूपी जो ट्रेन है उसमें से उस दीपक नाम के किसी भी सूक्ष्म जीव को उस दीपक के किरदार अदा करने के लिए उसको दिल्ली में उतार दिया जाएगा।
सन 2000 में। जब वो उतारा जाएगा तो वो अपने जन्म देने वाली माँ के पेट में से जब जन्म हो उसका होगा तो वो अपने शरीर रूपी मेकअप के साथ बाहर आएगा। तो वो अपने दीपक के किरदार को वहां से निभाना आरंभ करेगा उस समय चक्र में। अब वो उसके जो किरदार लिख दिया गया वो पहले से ही उसका डिसाइड है, उसका शोक दुख उस दीपक नाम के शरीर का, रोल का, किरदार का, उसका सुख दुख सारे कुछ जो कुछ आएंगे वो उसकी स्टोरी में पहले ही लिख दिया गया उसके किरदार में। वो कब क्या करेगा, कब उसको दुख आएंगे, कब उसको सुख मिलेगा, सारा कुछ उसको लिख दिया गया है। अच्छा, उसका टाइम भी लिख दिया है, उसका किरदार का टाइम फिक्स है। जैसे सपोज दैट वो उसके किरदार की उम्र है 60 साल, तो वो 2000 में उसका जन्म हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो 2060 में उसका किरदार खत्म होगा उस शरीर का, दीपक रूपी शरीर का। तो उसको 2000 में उतार दिया गया। अब क्या है, ट्रेन उसको उतार के और वो समय रूपी ट्रेन अपनी गति के अनुसार चली गई वहां से, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, तो उसकी जो किस्मत में सब कुछ लिखा होगा वो उसके अनुसार अपना किरदार अदा करेगा। अच्छा, इसमें क्या है, उस किरदार, उस सूक्ष्म रूपी शरीर जो है ना, वो ट्रेन में समय की ट्रेन में जो सफर कर रहे हैं, उनका कोई अपनी पर्सनल आइडेंटिटी कुछ नहीं है, उन्हें कुछ नहीं है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है, मतलब कुछ भी उससे वो जुड़े हुए नहीं है। वो आप ये मान लीजिए जैसे फ्रेश पीस होते हैं ना फैक्ट्री से निकले हुए, तो वो उसमें सफ़र कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि उनको किस किरदार के लिए कब उतारा जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो रिलेटिव हैं जो जा चुके हैं इस पृथ्वी से, तो उनका किरदार ख़त्म हुआ है, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये है, जैसे ही उन्होंने किरदार ख़त्म किया तो वो अच्छे कलाकार की तरह सब कुछ वो इसी स्टेज पर छोड़ के जाते हैं, इसी दुनिया में, मतलब इसी टाइम फ्रेम में। जैसे उनका टाइम फ्रेम ख़त्म हुआ उस रोल का, तो वो इसी टाइम फ्रेम में उसको सब कुछ अपनी यादें, मेमोरी, उस दीपक नाम की, मान लीजिए सपोज दैट कि 2060 में उसकी सूक्ष्म शरीर छोड़ने का, उसका किरदार का, जिंदगी का ख़त्म हुआ, उस शरीर का टाइम पूरा हुआ, तो वो इसी शरीर के साथ अपनी सारी मेमोरी, सारी सब कुछ भूल के इसी के साथ छोड़ के, और वो एकदम फ्रेश रूप में, जिस फ्रेश रूप में उसने जन्म लिया था, उसकी कोई उम्र नहीं होती है सूक्ष्म शरीर की, वो सिर्फ किरदार अदा करने आता है, बचपन के, जवानी के, बुढ़ापे के। उसके बाद वो फिर से वो वापस फ्रेश हो जाता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। उसमें जितने भी उस प्रकृति समय रूपी ट्रेन में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, उनका कोई अपना पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है। उनको तो जिस किरदार के लिए जिस समय में फ्रेम में उतार दिया जाता है, वो उसमें अपना किरदार अदा करते हैं, और अपना टाइम के हिसाब से उस किरदार का टाइम होने के बाद वो अपना वापस उनकी ट्रेन आती है और वो अपने चले जाते हैं फिर दूसरा किरदार अदा करने के लिए। तो ये हमारा समय की ट्रेन की जो समय चक्र का वो है, उसके बारे में है ये जानकारी। अब जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत गहराई से बताता हूँ आपको, एक टॉपिक आता है हमारे पास कि भूत होते हैं या नहीं। एक्चुअली क्या है, भूत मतलब पास्ट, जो बीत चुका है। तो भूत वगैरह हम माने तो उसका एक मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ, जो शायद सच है अगर समय के हिसाब से देखा जाए। तो क्या होता है, जैसे हमें किरदार के रूप में किरदार को निभाने के लिए जो हमें शरीर मिला, मान लीजिए दीपक को ही जो शरीर 2000 में मिला था, अब उसका जो किरदार का टाइम है, उसका जो किरदार का टाइम फ्रेम है, वो 2060 में उसको पूरा होना है। लेकिन उसको जो मेकअप, जिसको शरीर रूपी जो उसको कपड़े मिले हुए हैं, अब ये मान लीजिए उस सूक्ष्म शरीर का रहने का, मतलब सूक्ष्म शरीर को वो किरदार निभाने के लिए जो जरूरी मेकअप है वो शरीर है। अब सपोज दैट मान लीजिए जैसे उसका 2060 से पहले, या मान लीजिए वो 58 ईयर का है,
मतलब 58 साल का है, उसका 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया। उसका एक्सीडेंट इतना हैवी हुआ कि उसका जो शरीर है, शरीर रूपी जो कपड़े हैं, वो अब इस लायक नहीं है कि वो सूक्ष्म शरीर उसको आगे 2 साल तक और चला सके, तो क्योंकि वो शरीर के बिना कुछ नहीं है। लेकिन वो किरदार अभी भी 2 साल के लिए है। मतलब वो जो सूक्ष्म शरीर है उसको जो कथा दी गई है अदा करने के लिए, उसमें अभी 2 साल बाकी हैं। लेकिन उसका जो शरीर है, शरीर रूपी जो है ना कपड़े, वो अब इस लायक नहीं है। वो एक्सीडेंट की वजह से इतने मतलब खराब हो चुका है वो, तो वो उसमें अब नहीं रह सकता सूक्ष्म शरीर। लेकिन वो अभी उसका 2 साल का टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है। मतलब उसकी जो समय की ट्रेन है उसको लेने के लिए वो 2060 में ही आएगी, जब वो वहाँ पहुँचेगा उस प्लेस पे, उस जगह पे जहाँ उसका ये किरदार ख़त्म होना है। लेकिन वो उसी समय उसको उसमें वहाँ ट्रेन में जगह मिलेगी उसको, जब वो उसका समय पूरा हुआ। लेकिन उसका शरीर 2058 में ही, मतलब 58 साल की उम्र में ही इतना ख़राब हो गया कि वो 2 साल अपने और किरदार के पूरे नहीं कर सकता। तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो 2 साल के लिए इसी किरदार में रहता है। मतलब जैसे दीपक का शरीर जो खत्म हुआ 58 साल की उम्र में, लेकिन उसके जो 2 साल हैं वो दीपक के ही मेमोरी के रूप में उसका सूक्ष्म शरीर यहीं इसी दुनिया में, इसी टाइम फ्रेम में घूमेगा वो, क्योंकि उसका टाइम फ्रेम जो है वो 2060 में खत्म होगा, 60 साल की उम्र में। लेकिन वो उसका शरीर उस लायक रहा नहीं है। तो इसलिए हमें जब हमारी जो आंखें हैं ना, जो हम उसके टाइम फ्रेम में चल रहे हैं, तो इंसानी जो शरीर है ना, उसकी आंखें जो है ना, वो सिर्फ उसको देख सकती हैं जिसने वो किरदार के कपड़े पहने हुए हैं, किरदार रूपी शरीर के कपड़ा पहना हुआ है उसने, उसी को हम देख सकते हैं। लेकिन जब वो कपड़ा ही नहीं रहा उसके पास, उसमें सूक्ष्म शरीर के पास वो किरदार का कपड़ा ही नहीं रहा, मतलब शरीर ही नहीं रहा उसका, तो हम उसको देखेंगे कैसे? तो वो हमें दिखना बंद हो जाता है। लेकिन वो इसी दुनिया में है, ठीक है। तो जिसको हम समझते हैं कि अभी कभी हमें एहसास होता है, कभी उसके रिलेटिव, मतलब जो दीपक के रिलेटिव हैं, तो उसका सूक्ष्म शरीर को मालूम नहीं है, उसके सूक्ष्म शरीर को अब 2 साल तक कुछ मालूम नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, क्योंकि उसकी समय रूपी ट्रेन उसको लेने नहीं आई है। तो वो 2 साल में उसी रिलेशन में घूमता रहता है, उसी के आसपास, जिसने वो ज़िंदगी के 58 साल जिनके साथ बिताए हैं, जिन जगह पे बिताए हैं, वो उन्हीं में घूमता रहता है। तो हमें कभी कभी उनके उससे, उस शरीर से रिलेटिव के रिलेशन के जो रिलेटिव रिश्तेदार उसके जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए थे पर्सन उससे, वो उसको एहसास करते हैं। तो हमें ये लगता है कि ये भूत है, ठीक है ना। मतलब भूत को हमने एक तरह से बदनाम कर दिया है। लेकिन एक्चुअली वो बहुत ही मजबूर हैं, क्योंकि उसके पास अभी टाइम 2 साल का बचा हुआ है उस किरदार के लिए। लेकिन उसके पास उस किरदार को निभाने के लिए उसको सबसे जो जरूरी चीज चाहिए, उसका शरीर, वो उसके पास नहीं है अब। तो आप समझ गए ना, ये सच्चाई है। अब क्या है, वो जब भटकते मतलब फिरते हुए, इन्हीं रिलेशन के आसपास फिरते हुए, जिस जगह पे उसने दिन व्यतीत किए हैं, उनको देखते हुए, उनको अपने रिलेशन को, अपने जानने वालों को देखते हुए, मजबूरी में तड़पते हुए, मतलब देखते हैं, तो उसी में उसको वो 2 साल व्यतीत करने हैं। दोस्तों, अब ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसको यहीं एंड कर रहा हूँ। लेकिन ये अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, इसकी बहुत जानकारी आपको देनी है। मैं ये 2-3 एपिसोड और बनाऊंगा, लेकिन मैं एपिसोड जब भी बनाऊंगा आगे के, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे आप कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप कमेंट ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना वीडियो, अगर आपको पसंद आई है। और एंड तक बने रहने के लिए इस वीडियो में आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू।